रक्षाबंधन त्योहार पर मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के सभी लोगों को, जहां बहनें राखी बांध करके भाई को और वहीं भाई भी आशीर्वाद दे रहे हैं और रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खुशी के साथ मनाया जा रहा है। मैं तमाम बहनें जो आज यहाँ आई उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने रक्षाबंधन मनाने का काम किया है और हम संकल्प भी लेते हैं और ये भरोसा भी दिलाते हैं कि हमेशा बहनों के सुरक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग समाजवादी लोग काम करते रहेंगे। ये त्योहार ऐसा है जहाँ भाई बहन और घर परिवार में मिलकर के मिठाई खाने से लेकर के सभी खुशी के साथ एक साथ बैठ करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। प्रदेश में खुशहाली आए, तरक्की आए, रक्षाबंधन का त्योहार पूरे प्रदेश में अच्छे खुशियों के साथ मने। सर, एक बड़ा सवाल है, आपने इस कानून प्रोजेक्ट रोक दिया है। हालांकि रक्षाबंधन है त्योहार भाई बहन का और घर परिवार को मिलकर के खुशी के साथ बैठ करके मनाने का है, लेकिन साइकिल की बात की तो कुछ कहना जरूरी ठीक रहेगा। वेलोड्रम में साइकिल ही चल सकती है और हम चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर वेलोड्रम बन जाए जिससे कि साइकिल से जुड़े हुए तमाम स्पोर्ट्स के कार्यक्रम वहां हो सके। जो चीज सामने आई है अखबारों में मैंने भी पढ़ा है, जानकारी आप भी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार जहां काम रोक रही है कम से कम साइकिल को नहीं रोकेगी। ये गरीबों की साइकिल वाला कार्यक्रम है, हालांकि इस स्पोर्ट्स से कम लोग जुड़े हैं, गरीबी जुड़ा है और मेहनत वाला स्पोर्ट्स है। हमें उम्मीद है सरकार जहां और कार्यक्रम चला रही है इस कार्यक्रम को भी, साइकिल वाले कार्यक्रम को भी प्रायोरिटी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ सरकारी बहनें नहीं दिखाई दे रही हैं, जो सरकार में थी तो राखी बांधती थी, वो बहनें गायब हैं। सभी लोग अपने घर पे मना रहे हैं कार्यक्रम। मुझसे कुछ लोगों ने, लखनऊ के लोगों ने समय मांगा था, इसलिए मैंने कहा कि पार्टी कार्यालय में मिलकर के उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार बन जाएगा। सरकारी गैर सरकारी ये भाषा मुझे नहीं पता है। सर, क्या आपको लगता है आपकी पार्टी छोड़ करके लोग लगातार भाजपा में शामिल उनके मैंने ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा होगा। वैसे वो इतने खराब नहीं थे जितना खराब बताया जा रहा था। हमारे एमएलसी बुक्कल नवाज साहब, 1 महीने पहले ही ईद थी, मैंने बहुत मीठी सिमई उनके यहां खाई थी। पता नहीं सिमई के समय बताया नहीं उन्होंने कि वो जा रहे हैं, लेकिन पता लगा है कुछ जमीनों का मामला था जिसके कागज को लेकर के कुछ दबाव बनाया गया है। अच्छा है, बीजेपी के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जब उनसे दूर कोई रहता है तो वो भू माफिया होता है, और बीजेपी के साथ जुड़ जाए तो समझ लो कितना शरीफ, ईमानदार, पवित्र आदमी हो जाएगा। मेरठ वाला मामला मुझे नहीं पता है, हो सकता है उनका भी जमीन का हो। लोग बहाना कर रहे हैं कि मेरा दम घुट रहा था समाजवादी पार्टी में, वातावरण खराब हो गया था, और जाने के बहाने ये ना हो तो अच्छा है। बहाना कोई पक्का निकाल के लाए, मजबूत बहाना बोले। और हम तो कहेंगे कि हमारी पार्टी की सदस्यता चल रही है, बड़ी संख्या में लोग सदस्य बने हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें। हम तो इस समय यही कह सकते हैं कि जिन साथियों को जाना है कोई बहाना ना बताए, चले जाएं। कम से कम हमें ये तो पता हो कि बुरे वक्त पे कितने लोग हमारे साथ हैं। और ये भी याद रखें
कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की बनेगी, दोबारा लौटे ना। क्योंकि जो काम हम लोगों ने समाजवादियों ने किए हैं, आज के दिन 55 लाख महिलाएं याद कर रही होंगी समाजवादियों को, उनकी समाजवादी पेंशन छिन गई। तमाम हमारी बहनें याद कर रही होंगी जिनको लैपटॉप मिला था। अखबार में पढ़ा सुना है कि मुस्लिम बेटियों के लिए शादी की योजना ले आए हैं, 51,000 दे रहे हैं। हमारी 30,000 की योजना चल रही थी और उनकी शादी में जो हम मदद कर रहे थे 20,000, उस पर तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये समाजवादी लोग मुसलमान भाइयों को अलग तरह की योजना दे रहे हैं और हमारे खिलाफ प्रचार किया। अच्छी बात है कि मुस्लिम बेटियों को कम से कम 51,000 नहीं, केंद्र सरकार पर बहुत पैसा है, कम से कम 5 लाख उनको दें, पढ़ाई और नौकरी और शादी का इंतजाम करें, तो शायद वो समाज आगे बढ़ेगा। ये जो लोग, वहीं आपको याद होगा कब्रिस्तान को लेकर के प्रधानमंत्री कह के गए थे कि समाजवादियों ने कब्रिस्तान तो बनवाए हैं, शमशान नहीं बनवाए। मैंने सुना है कि बीजेपी ने और नीतीश जी ने बिहार में बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना शुरू कर दी। तो चुनाव के समय पर यह कहना कि एक वर्ग के लोगों को हम खुश कर रहे हैं, चुनाव के बाद वही योजना लागू करना, कब्रिस्तान पर वोट मांगना, और सुना है बिहार में बीजेपी के लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे हैं। सोचो कितना बदलाव आ गया है। हमसे ज्यादा खुश कौन होगा, समाजवादियों से ज्यादा कौन खुश होगा कि समाजवादी योजनाएं ही वो लागू कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि बड़े दिल से लागू करें। क्या 51,000 का होगा इस महंगाई में? कम से कम 5 लाख रुपए की मदद करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा केंद्र सरकार के पास पैसा है, तो उन्हें और मदद करनी चाहिए। जो पार्टी छोड़ के लोग गए हैं, जब आपकी सरकार डेफिनेटली बैक में बनेगी ही, तो वापस घर वापसी करेंगे इनकी? अभी तो ये जाहिर बात है कि मुसीबत के मारे छलदम से गए हैं। मैंने तो ये कहा कि कुछ लोग डेपुटेशन पे गए अपने आप को बचने के लिए। ये डेपुटेशन वाले वापस आने के लिए कोई हम कमेटी बना देंगे, अगर वो कमेटी गएगी तो वापस ले लेंगे। लगता है कुछ डेपुटेशन पे जा रहे हैं। चलिए, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत बधाई आपको। अहमद साहब, आप समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? समाजवादी पार्टी अपना सदस्यता का कार्यक्रम चला रही है। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी जनता में पहुंचे, और अब तो जनता को तय करना है आने वाले समय में। कोई चुनाव है तो करीब अभी नहीं, बहुत समय है उसके लिए। जनता बहुत सोच समझ करके फैसला लेगी, क्योंकि एमएलसी छोड़ के जा रहे हैं। कहीं न कहीं सुनने को ये मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जनता के सामने नहीं जाना चाहते। अरे अभी अभी तो 325 सीटें आप जीते थे, क्या वजह है कि आप जनता के बीच नहीं जा पा रहे हो? हम तो चाहेंगे कि बीजेपी के लोगों को जनता के बीच जरूर जाना चाहिए और बताना चाहिए कि उनका संकल्प पत्र कितना लागू हो रहा है, उन्होंने कितना किसानों को खुशहाल कर दिया है। ये वही बीजेपी जिन्होंने कहा था कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे किसानों को। लागत कितनी है, 1.5 गुना कितना होगा? आलू वाला किसान रो रहा है, गेहूं वाला किसान परेशान रहा, अब धान में देखो क्या मिलता है किसान को। और वहीं आमदनी दुगनी होनी है अभी तो किसानों की। केवल बाबा रामदेव जी की आमदनी दुगनी हो जाए उससे काम नहीं चलेगा, कुछ कंपनियों की आमदनी दुगनी हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। ये बीजेपी के लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है जिससे कि किसानों की आमदनी, मुनाफा 2 गुना हो गया है। और अब तो बच भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों सरकारें उनकी हैं। बेचारा नौजवान इंतजार कर रहा है कि उसे नौकरी कब मिलेंगी। शिक्षा मित्र के लोग तो लाठी खा लिए हैं। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंतजार कर रही हैं कि कब उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। रसोईया भी इंतजार कर रहे हैं, चौकीदार भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है देश के लिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार हट चुकी है, बीजेपी की सरकार दोनों जगह पर है। इसलिए कि दोनों जगह सरकार है और शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान होगा। आज एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि आपने शिक्षा मित्रों के साथ जो है वो सही नहीं किया।
आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो ये जानता हूं शिक्षा मित्र बता सकते हैं बेहतर, बीपीएड वाले भी छात्र नौजवान अच्छा बेहतर बता सकते हैं, पुलिस भर्ती वाले नौजवान बता सकते हैं कि किसने ज्यादा काम अच्छा किया, अधीनस्थ आयोग वाले बता सकते हैं, ये तो नौजवानों के लिए काम किया, और एससीएल वाले बच्चे बता सकते हैं। इन्फोसिस सुना चला गया है, एससीएल के बच्चे बताएंगे जो नौकरी कर रहे हैं कि काम किसने बेहतर किया है, या तमाम बेटी नौजवान वो जिन्होंने लैपटॉप पाए हैं, या एमबीबीएस की सीटें जिसने बढ़ाई हैं। सर हम तो कहते हैं कि जो लोग उंगली उठाते हैं उन्हें जरूर शीशा देखना चाहिए, आईना देखना चाहिए। सर मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से सवाल पूछा था कि वो जो रस्ते का माल सस्ते में उठा रहे हैं उससे उनकी जो पार्टी विद द डिफरेंस का नारा है वो कितना प्रभावित हो रहा है, आपको क्या लगता है सर? मैं किसी के बारे में क्या कहूं, अब एक्सप्रेस वे नहीं चल रहा, सुनने में आ रहा है 10,000 गाड़ियां चल रही वहां पर, 10,000 गाड़ियां। अब बताओ दिन को वो रात कहें तो मैं क्या कर सकता हूं? ये तो आप ही हमें बचा सकते हैं पत्रकार साथियों। गौ रक्षा के लिए इतने सब बना दिए, लेकिन अब वो गायें मुसीबत बन रही हैं। लीजिए दूध की मिठाई, गाय के दूध की मिठाई। एक्सीडेंट हो रहे, सड़कों पर बैठी हैं, हाईवे पे बैठी हैं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि कोई योजना बजट में लेकर के आए जिससे जानवरों की रक्षा हो सके, और खासकर गाय, पड़रा, बछड़ा और बछिया की। पड़वा की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, बछड़े की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, कहां रखे जाएंगे बताइए? मामूली से 40 और 50 करोड़ से पूरी गाय की रक्षा हो जाएगी? इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इंतजार करेगी, सरकार से मांग भी करती है, और मुझे उम्मीद है सरकार कुछ अच्छा कार्य करेगी गाय को बचाने के लिए, गायों को बढ़ाने के लिए, बछड़ों को और पड़रों को सुरक्षित करने के लिए। अगर सरकार नहीं कर पाएगी तो हम समाजवादी लोग पड़रा और ये बछड़ों को लेकर के जिला अधिकारी को भेंट दे देंगे, उनके घर पे जाएंगे, समय लेंगे जिलाधिकारी महोदय से और कहेंगे कि ये बछड़े और पड़रे आप रखिए, इनका इंतजाम करिए। परसों से आप बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या ये 2019 की तैयारी, इसको माने कि आगाज है 2019 के समर का? अच्छा, आप 9 तारीख को आप खुद आना, सुनना और हमारे कार्यक्रम में रहना। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षाबंधन। अरे बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। लेंगे सामान अपना फैजाबाद और लोग